नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को विवाह तथा शिक्षा सहायता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य बेटियों के सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हाल के दिनों में कई जिलों में लाभ वितरण हुआ है और आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है। हरियालो राजस्थान मिशन के तहत राज्य में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल, पंचायत और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ जलवायु संतुलन पर भी जोर दिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप और सोलर प्लांट लगाने का काम तेज हुआ है। किसानों को बिजली बिल से राहत मिल रही है और सिंचाई आसान हुई है। सरकार ने सब्सिडी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकें। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर सहित 14 से अधिक जिलों में दृश्यता काफी कम रही। कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चलीं। हाईवे पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। जगह जगह बर्फ जमने से पर्यटक ठंड से कांपते नजर आए। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। होटल और बाजारों में सर्दी से बचाव के इंतजाम किए गए हैं। जयपुर के जेईसीसी में राजस्थान डिजिफेस्ट टीआई ग्लोबल समिट 2026 की शुरुआत हो गई है। यह आयोजन 4 से 6 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन कॉमिक कॉन और आई स्टार्ट फिल्म फेस्टिवल की 24 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर खास फोकस है। डिजिफेस्ट समिट के दौरान 6 जनवरी को लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीति जारी करेंगे। इससे तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हब बनाना है। राज्य बजट 2026-27 के लिए नागरिकों से 25,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन माध्यम से यह प्रक्रिया जारी है जो 10 जनवरी तक चलेगी। सरकार का कहना है कि जन भागीदारी से बजट को अधिक व्यावहारिक और जनहितकारी बनाया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब असेंबली के दौरान अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। रोजाना सुबह 10 मिनट समाचार पत्र पढ़वाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान, भाषा, दक्षता और समसामयिक विषयों की समझ बढ़ाना बताया गया है। टोंक जिले में खुदाई के दौरान एक पुराना घड़ा निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने उसे सोना समझकर लूटने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घड़े को जब्त कर ट्रेजरी में जमा कराया। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है। कार्रवाई में 12,000 से अधिक प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और आगे भी जांच जारी रहेगी। बीकानेर में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह सरकारी योजना के तहत किया जा रहा है। स्थानों का चयन पूरा हो चुका है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सिटी मोबिलिटी प्लान के तहत गंगानगर चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण का काम शुरू होने वाला है। इसके चलते बस रूट में बदलाव किया गया है। ऑटो चालकों पर इसका असर पड़ा है। प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। जोधपुर में ट्रांसपोर्ट नगर लॉटरी के जरिए 1262 आवेदकों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इससे क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। लाभार्थियों में खुशी देखी गई और प्रक्रिया को पारदर्शी बताया गया। गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर नए आंकड़े सामने आए हैं। अब तक केवल 51,000 पशुपालकों को ही लाभ मिल पाया है। कई पशुपालकों ने शर्तों को अव्यवहारिक बताया है। सरकार से नियमों में संशोधन की मांग तेज हो रही है। राजस्थान में 8,000 से अधिक डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच शुरू की गई है। विदेशी डिग्री और फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर संदेह जताया गया है। सौग इस मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सहयोग के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। एक युवक को गोली मारी गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
कोटा में अनोखा मामला सामने आया, जहां भैंस को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया। मामला थाने तक पहुंचा और भैंस को भी थाने लाया गया। असली मालिक तय करने के लिए मेडिकल जांच की बात कही गई है। घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। उदयपुर में ठंडी हवाओं और कोहरे का असर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया। खराब दृश्यता के कारण 6 उड़ानें देरी से संचालित हुई। प्रशासन ने यात्रियों को मौसम अपडेट देखकर यात्रा की सलाह दी है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के संकेत मिले हैं। डेंगू के मामलों में 90% और चिकनगुनिया में 87% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ इलाके अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग निगरानी और जागरूकता अभियान चला रहा है। जयपुर में कई इलाकों की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। गड्ढों और कथित मनमानी वसूली से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल्द मरम्मत की मांग की है। ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी 1 घंटे के भीतर फोन उठाएं, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल देखी जा रही है और इसे अनुशासन से जोड़ा जा रहा है। जनवरी महीने में राजस्थान में कुल 11 छुट्टियां घोषित हैं। लंबे वीकेंड मिलने से लोग यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। होटल और ट्रैवल सेक्टर में अच्छी बुकिंग की उम्मीद जताई जा रही है। बाड़मेर में सामने आए जिम ब्लैकमेल मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 40 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। फतेहपुर क्षेत्र में तापमान 1 से 3 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सुबह और रात में सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। प्रशासन ने अलाव और राहत व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता अशोक परनामी और मुकेश दाधीच के जन्मदिन पर प्रदेश भर से बधाइयां दी गईं। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया और कार्यक्रमों के जरिए शुभकामनाएं दी। नेताओं ने सभी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान शिक्षक महासंघ में नई नियुक्ति की घोषणा की गई है। नए प्रदेशाध्यक्ष को शिक्षकों और संगठनों की ओर से बधाइयां मिल रही हैं। संगठन ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने की बात कही है। राजसमंद जिले में मौसम ने करवट ली है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप निकल आई। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों ने ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। दौसा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वसुंधरा राजे से जुड़े एक नेता ने सांसद से मुलाकात की। इस भेंट को आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है। राजस्थान में 4th ग्रेड भर्ती को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कुछ प्रश्नों को हटाने या बदलने की संभावना जताई जा रही है। अभ्यर्थी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा एजेंसी द्वारा जल्द आधिकारिक सूचना जारी किए जाने की उम्मीद है। उदयपुर हाईवे पर घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दृश्यता बेहद कम रही। प्रशासन ने सावधानी से वाहन चलाने और गति सीमित रखने की सलाह दी है। पुलिस की टीमें निगरानी में जुटी हुई हैं। राजस्थान सरकार की RGAJS योजना में सामने आए घोटाले के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। जांच में अनियमितताएं मिलने पर 14 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 19 अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 4 फार्मा के क्यारा की स्वीकार स्टोरों पर भी कार्रवाई कर उन्हें योजना से बाहर किया गया है। राज्य सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में पट्टा वितरण को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। जानकारी के अनुसार 1 लाख से ज्यादा लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। कोटा में हैंगिंग ब्रिज से बैराज तक के क्षेत्र को घड़ियाल अभयारण्य से मुक्त कर दिया गया है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिलों में है, उन्हें तुरंत अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जाए। यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में भी भीषण सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 3 जनवरी तक विजिबिलिटी बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है। सड़कों और रेल यातायात पर इसका असर देखा जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। उदयपुर में खाप पंचायत के एक फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। पंचायत ने परिवार से बातचीत करने पर
5,000 और दुकान से सामान खरीदने पर 11,000 रुपये जुर्माने का फरमान जारी किया है। इस फैसले को लेकर सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। जैसलमेर में फिल्म बॉर्डर 2 के गीत घर कब आओगे का भव्य लॉन्च किया गया। इस मौके पर अभिनेता सनी देओल भावुक नजर आए। रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में हुए इस कार्यक्रम ने फिल्म प्रेमियों में उत्साह बढ़ा दिया है। जोधपुर में एक युवक के साथ अमानवीय घटना सामने आई है। युवती भगाने के आरोप में युवक की नाक काट दी गई और हाथ पैर तोड़ दिए गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। जयपुर के एक रिहायशी इलाके में एक बार फिर लेपर्ड की मूवमेंट दर्ज की गई है। बीते 2.5 महीनों में यह 11वीं बार है जब तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन सुल्ताना एक बार फिर सड़क पर घूमती नजर आई। करीब 30 मिनट तक उसकी मौजूदगी के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही रोकनी पड़ी। वन विभाग की टीम ने हालात पर काबू पाया। बीकानेर में बिना वैध वीजा के रह रही 2 विदेशी महिलाओं को पकड़ा गया है। जांच के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि वे कब और कैसे भारत में दाखिल हुई थीं। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 50 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का पति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाई माधोपुर में 17 जनवरी से बाघ और अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर बसे गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बेहद कठिन है। यहां तक पहुंचने के लिए केवल पैदल रास्ता है। भालू और तेंदुए का खतरा बना रहता है। इस दुर्गम गांव में करीब 40 परिवार रहते हैं। राजस्थान में नए साल की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के पूरा होने की खबरें सामने आई हैं। जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं में प्रगति हुई है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 2026 में स्पेशल 26 नाम से नई योजनाओं की श्रृंखला लागू करने की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार इन योजनाओं से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में ठंड से बचाव के लिए बच्चों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। कई जिलों में शिक्षा विभाग स्वयं वितरण की निगरानी कर रहा है। जनवरी 2026 में राजस्थान में कुल 11 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। इन छुट्टियों के कारण लोगों में लंबे वीकेंड को लेकर यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बनाने का उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन उद्योग को भी इससे सकारात्मक असर की उम्मीद है। जयपुर में सोना और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। शादी के सीजन को देखते हुए सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में नरमी से बिक्री में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में मांग और बढ़ सकती है। जयपुर शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में 3 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। चोमू के इमाम चौक क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ढांचों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोंक जयपुर हाईवे पर सुरक्षा एजेंसियों ने 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में तस्करी की आशंका जताई जा रही है और एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं।
जयपुर के गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज नए रेट जारी किए गए। कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार में खरीदारों की भीड़ देखी गई। व्यापारी इसे शुभ संकेत मान रहे हैं और आने वाले दिनों में कारोबार और बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में शीतलहर के कारण 2 से 10 जनवरी तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है।